अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे एक नए स्कैम के हवाले से। होता कुछ ये है कि आपको आती है कॉल और कहा जाता है कि हम कोरियर सर्विस से बात कर रहे हैं, आपने वो जो फ़लाँ कोरियर मंगवाया था, तो भई आपने मंगवाया ही होता है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का रिवाज है, लोग कहते हैं हमें ना जाना पड़े रश में, हम पेट्रोल इतना महंगा है, क्या जाए इतनी दूर, तो हम घर पे ही चीज़ मंगवा लेते हैं। आप भी सोचने पड़ जाते हैं कि हाँ, मैंने तो कोई ज़रूर जो है मंगवाया था कोरियर, तो कोई सही कॉल आई होगी। हम जो हैं वो आपको एक व्हाट्सएप पे कोड भेज रहे हैं, वो आप हमें बताएं तो हम आपका कोरियर डिलीवर कर देते हैं। 4 हिंट से आपके व्हाट्सएप पे आना शुरू कर देते हैं और ये असल में हैकिंग अटैम्प्ट है। आपने ऐसा कोई कोड उनको नहीं बताना, बल्कि उनकी कॉल ही काट देनी है और थोड़ी देर अपना इंटरनेट भी बंद कर देना है। ये कॉल इसलिए की जाती है कि इससे ये आपका जो है व्हाट्सएप हैक कर लें और फिर हैक करने के बाद जो जो होता है वो आपके सामने है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अक्सर लोगों को एक कॉल आती है और वो ये कहते हैं हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं, बिल्कुल बैंक जैसा नंबर होता है, और आप ये फ़लाँ फ़लाँ जो है वो ओटीपी बताएं हमें, जो कि एक पासवर्ड जनरेट होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए। लोग गलती से वो बता देते हैं, जबकि बैंक कभी भी आपसे किसी किस्म का कोई कोड नहीं पूछता, ना आपको बैंक इस तरह कॉल करता है, और लोग यूं अपने लाखों रुपए से महरूम हो जाते हैं। किसी भी तरीके के लिंक को क्लिक मत कीजिए, किसी भी ऐसी गैर इखलाकी साइट पे मत जाइए। कोई अगर आपको डीएम में या व्हाट्सएप पे या फिर मैसेंजर पे ये कहे कि फ़लाँ लिंक के ऊपर आपकी नाजेबा तस्वीरें पड़ी हुई हैं, वो भी आपने नहीं खोलना, क्योंकि ये एक हैकिंग का तरीका होता है। किसी भी शख्स के साथ अपना पासवर्ड मत शेयर कीजिए, अपना ईमेल मत शेयर कीजिए। शॉपिंग वगैरह के लिए ईमेल डिफरेंट रखिए, बैंकिंग और दीगर पर्सनल चीज़ों के लिए अपना ईमेल डिफरेंट रखिए। अब ये जो नया तरीका वारदात आया है कि जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आपका घर का नंबर कंफर्म कर दें, आपका ऑर्डर नंबर ये था, आपका घर नहीं मिल रहा तो ये कोड हमें बता दीजिए, दरअसल ये हैकिंग अटैम्प्ट है और आपने इससे बचना है। इस तरीके से हमारे नंबर पता नहीं किसने जो है वो लीक किए हुए हैं। रोज़ की तादाद में आपको मैसेज आएगा, आप 25,000 रुपये जीत गए हैं, आपका फ़लाँ गेम शो का पास निकल आया है, आपका फ़लाँ लिया हुआ कर्ज़ा वो हो गया है, आप इस नंबर के ऊपर राब्ता करें, आप वो लकी विनर हैं जिसको ये फ़लाना जो है बड़ा प्राइज़ मिल गया है। ये तमाम चीज़ें हैकिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। एक और तरीका वारदात जो सामने आया है वो ये है कि आपको कॉल आती है, आपका फ़लाँ रिश्तेदार जो है वो उसका एक्सीडेंट हो गया है या वो अगवा हो गया है, और आपको ये कहा जाता है कि आप जल्दी से यहाँ पर पहुँचें या इतनी रकम यहाँ पे भेजें और फ़लाँ जगह पे उसको ले लें। ये चीज़ भी अक्सर गलत होती है, पहले अपने रिश्तेदार से कंफर्म करें। आपको क्या पता है कि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं कि ये बिल्कुल आपके रिश्तेदार जैसे नंबर से आपको कॉल कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है किसी को भी फ़ोन के ऊपर बैंकिंग पासवर्ड्स ना बताइए, अपने कार्ड डिटेल्स ना बताइए, और ना ही कभी कोई ऐसी कॉल आने पे फ़ौरन पैनिक हो, पहले उसकी तस्दीक करें, फिर किसी चीज़ के ऊपर जो है वो अमल करें। लेकिन कभी भी बैंक या कोरियर कंपनीज़ या दीगर कंपनीज़ आपसे कोई भी जो है वो ओटीपी नहीं मांगती, ना वो आपसे किसी किस्म का कोई लिंक ओपन करने का कहती हैं। और इसी तरीके से आपने जो है वो अपनी बैंकिंग को भी महफूज रखना है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी महफूज रखना है, और किसी भी गैर ज़रूरी लिंक को क्लिक नहीं करना।